एसआईआर प्रक्रिया के ऐलान के बाद से ही देश भर में बीएलओ और लेखपाल की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। लगातार शिक्षकों और बीएलओ की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह एसआईआर के कारण बढ़ने वाले बेहिसाब वर्क प्रेशर को बताया गया है। ऐसे में अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बंगाल और दूसरे राज्यों में एसआईआर का काम कर रहे बीएलओ को मिल रही धमकियों पर चिंता जताई और ईसीआई को सख्त आदेश भी दे दिया है। दरअसल सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर कहा, इस स्थिति को तुरंत संभाला जाए, नहीं तो अराजकता फैल सकती है। जो राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं हमें बताएं। कोर्ट ने आगे कहा कि कई राज्य सरकारें एसआईआर के काम में ठीक से सहयोग नहीं कर रही हैं। हम बस यही चाहते हैं कि जमीन पर एसआईआर का काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका सनातनी संसद संगठन ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि बंगाल में बीएलओ को धमकियां दी जा रही है। ऐसे में एसआईआर पूरा होने तक राज्य पुलिस को चुनाव आयोग के अधीन कर दिया जाए, केंद्रीय बल तैनात किया जाए। तो वहीं इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि बीएलओ का काम उतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। ये डेस्क जॉब नहीं है। बीएलओ को घर घर जाकर गिनती का फॉर्म भरना होता है, फिर उसे अपलोड करना होता है। तो वहीं इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने भी कोर्ट को बताया कि पुलिस राज्य सरकार के हाथों में है। इसी के वकील ने कहा कि राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो हमारा सहयोग करे और हमें सुरक्षा प्रदान करे। अगर राज्य सरकार ऐसा करने से इनकार करती है तो हमारे पास स्थानीय पुलिस को डेपुटेशन पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एसआईआर के दौरान बीएलओ को धमकाने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए ईसी के पास पर्याप्त संवैधानिक शक्तियां हैं। हालांकि जस्टिस बागची ने कहा कि पोल पैनल इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने तक पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया जा सकता। हम भी चाहते हैं कि एसआईआर जमीनी स्तर पर बिना किसी गड़बड़ी के हो। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ईसी स्थानीय पुलिस को अपने अधीन नहीं ले सकता। आगे द्विवेदी ने जवाब दिया कि बीएलओ पर दबाव राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के कारण है। इस पर बेंच ने कहा कि वो राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो वहीं आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग, केंद्र और वेस्ट बंगाल सरकार से जवाब मांगा है और इस पर गहराई से चिंतन करने को कहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।